हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में लेसन नंबर 2 पे बात करेंगे कि जब हमने एज अ क्रिएटर काम करना है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, तब हमें पहले जो लेसन है उसको हमने कवर कर लिया कि हमारा माइंड बन गया, हमें पता है हमने ये करना है। तो अब हमारी नेक्स्ट तैयारी क्या होगी? नेक्स्ट तैयारी होगी कि हमें कुछ सामान चाहिए होगा जिसके थ्रू हम अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है। कोई भी आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें आपकी कुछ ना कुछ लागत लगती ही है। ये आपका खुद का बिजनेस होगा, ग्रो कर जाएगा तो आपका ये बहुत बड़ा इनकम सोर्स बनता है। आपको पता ही है कि बड़े यूट्यूबर्स की इनकम कितनी है, ठीक है। नॉर्मल छोटे लोग भी कुछ ना कुछ तो कमाते ही हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं वहां पर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत करनी ही पड़ती है। लेकिन ये काम ऐसा है कि आपके पास ज्यादातर ये चीजें खुद ही होती ही हैं पास में, और कुछ थोड़ा बहुत जो नहीं भी है आप उसको परचेज कर सकते हैं, तो आपका काम स्टार्ट हो जाता है। तो पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो है आपका मोबाइल फोन। आपको कैमरे की जरूरत नहीं है कि आपने कैमरे पे हजारों रुपए खर्च करके कैमरे से वीडियोस बनानी है। आप मोबाइल फोन से ही वीडियोस बनाइए। मैं भी मोबाइल फोन से ही बनाती हूँ। मैंने स्टार्ट भी मोबाइल फोन से ही किया था। जो पहला मेरा फोन था वो तो बहुत ही मतलब कम रेंज वाला था, उस पे ही मैंने वीडियोस बनाई है। हालांकि मेरे पास आईफोन है लेकिन मैंने इन चीजों के लिए उनको इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने सस्ते फोन पे ही बनाया। रेडमी का फोन था मेरा, उसी से मैंने अपनी जर्नी यहाँ की स्टार्ट करी थी, क्योंकि पता नहीं था कि होगा कि नहीं, चलो करके देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट एक और फोन लिया वीवो का, तो मैं उस पर वीडियो बनाने लगी। तो इस तरह फोन चेंज होते रहते हैं। तो यानी कि आप 15-16 हजार की रेंज का कोई मोबाइल आपके पास है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें वीडियो सही बन जाती हैं। इनके कैमरे इतने होते हैं कि वीडियो अच्छी बन जाती है। तो आप कर सकते हैं। आप बैक कैमरे से भी वीडियो बना सकते हैं, फ्रंट कैमरे से भी। मैं तो फ्रंट से ही बनाती हूँ, क्योंकि फ्रंट से फिर सामने आपको दिखता है बोलते हुए, तो उससे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। उधर पता नहीं है वीडियो कैसे बन रही होगी जो इसका बैक कैमरा होता है। हालांकि बैक कैमरे से जो क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन ज्यादातर लोग फ्रंट कैमरे से ही वीडियो बनाते हैं। मैं भी इसी से बनाती हूँ। यही वीडियो अगर मैं बैक कैमरे से बनाऊं तो बहुत अच्छी वीडियो बने, बहुत ज्यादा और अच्छी क्लैरिटी आए, क्योंकि वो कैमरे अच्छे होते हैं। लेकिन अब थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, तो इसलिए फ्रंट कैमरे से ही बना लेते हैं। वो आपकी इच्छा है। तो यानी 15-16 हजार की रेंज के जो मोबाइल्स होते हैं इसके कैमरे अच्छे ही होते हैं। पहले नंबर पे आपको मोबाइल चाहिए होगा। नंबर 2 पे चाहिए है आपको ट्राइपॉड, यानी कि कुछ स्टेबिलिटी चाहिए। मोबाइल रख के आप काम कर सकें, यानी वीडियोस बना सकें। जिस भी कैटेगरी में आपने वीडियोस बनानी है वो तभी बना पाएंगे जब आप कहीं पे उसको होल्ड करेंगे मोबाइल को। तो वो अलग अलग होता है। जैसे कि किचन में काम करना है तो शेल्फ वगैरह पे रखना है तो छोटा ट्राइपॉड, मतलब लेंथ उसकी बड़ी कर सकते हैं, ऐसे ट्राइपॉड्स आते हैं। आपको जब खर्च करना है तो ट्राइपॉड ऐसा ही लीजिए जिसकी लेंथ आप छोटी भी कर सकें और बड़ी भी कर सकें, आपके सारे काम आए। ये नहीं कि आप छोटा ही ले लें, वो मत करना। थोड़े से 100-200 रुपए का फर्क और पड़ जाएगा। आप लेंथ वाला ही लेना, जिससे कि आपको मतलब आपने उसको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। बड़ा है तो एक ही बार आपके पैसे लगेंगे, ठीक है। तो आपको एक ट्राइपॉड चाहिए ही होगा। वो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। आपके पास स्टिक है, आपने कोई ब्लॉगिंग करनी है, आपने टूर ट्रैवल का कोई बनाना है तो बाहर जाके आप स्टिक पकड़ के भी वीडियोस बना सकते हैं। घर पे ही आपने किसी तरह की वीडियो बनानी है, कोई एजुकेशनल है, कुछ भी तरह की, तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी तो ट्राइपॉड चाहिए। किचन पे कोई वीडियोस बनानी है, फूड पे बनानी है, वो तो अब आपको पता होगा आपने कैसी वीडियोस बनानी है, तो अब आपको ट्राइपॉड की जरूरत तो पड़नी ही है, ठीक है। तो मेरे पास भी जो ट्राइपॉड था पहले, जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था ट्राइपॉड, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा ट्राइपॉड है वो ये वाला है, ये वाला ब्लैक वाला, ये वाला, ठीक है, जिस पे रिंग लाइट है। ये मैंने लिया था सबसे पहले ट्राइपॉड ब्लैक वाला। इसमें जो ये यहाँ पर फोन को हैंग करते हैं, यहाँ पर ना ये थोड़ा लूज हो गया है। लूज होने की वजह से मोबाइल गिर ना जाए तो मुझे ये चेंज करना पड़ा। रिंग लाइट सही है, ट्राइपॉड सही है, अच्छा ट्राइपॉड है, पूरा इस्तेमाल किया है। जब से मैंने चैनल बनाया है तब से मैं इसी को इस्तेमाल कर रही थी। इसकी वजह से अब मैंने, जब थोड़ा लूज हो गया है तो मैंने अभी लिया है ये वाला ट्राइपॉड। लेंथ इसकी भी उसके बराबर ही है, वो थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा सा उससे कम है, ठीक है। सीवो का है, काफी मजबूत है, यहाँ पर मोबाइल लग जाता है।
ये, और सारा अच्छा है ये। तो इसी पे मैं अभी फिलहाल वीडियो बना रही हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने ट्राइपॉड बताया है कि मोबाइल से ही बना रही हूँ। और ये रिंग लाइट है और ये ट्राइपॉड है, और ये जो है ये वाला नया वाला है मेरा, ये वाला, ठीक है, ये वाला नया वाला है। तो इसको लिया ये सीवो का, ये 800 के आसपास है ये वाला, ठीक है। तो ये आपको चाहिए होता है। तो इस तरह से आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट जो आपको चाहिए होगा वो है माइक। मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, तब मेरे पास जो माइक था, शुरू में तो मेरे पास माइक था ही नहीं। जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट ही किया था तब मेरे पास माइक नहीं था, मैं ऐसे ही वीडियो बनाने लग गई, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आती थी। फिर मैंने ट्राई किया ईयरफोन को, उससे भी बन जाती हैं, लेकिन उसमें उतना मतलब सही से नहीं बन पाई मुझसे। तो फिर मैंने बोया का माइक लिया था ये। तो उसके बाद फिर मैंने जब ईयरफोन से नहीं हो पाया तो मैंने ये वाला माइक लिया था, दिख रहा है आपको ये वाला, ये 800 के आसपास का माइक आता है। इसकी वायर होती है, दिखा भी देती हूँ मैं आपको, ऐसे, ये इसकी माइक ऐसे वायर होती है। ये वाला पोर्ट आपका मोबाइल में लग जाता है और ये इसका माइक है जो यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये वायर होती है, आप दूर तक भी ले जाके इसको बना सकते हैं। तो पहला जो मेरा माइक था वो यही वाला था, इसको इस्तेमाल किया था, 800 के आसपास था ये, और अभी भी इसका रेट इतना ही है। तो अब मैंने माइक चेंज किया है, ये वाला माइक मैंने लिया है, ये है ग्रनैरो का, ये भी 800 की रेंज का ही है, ज्यादा महंगा नहीं है, 825 830 ऐसे कुछ है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ग्रनैरो का माइक है ये वाला। तो जो अभी मैं यूज कर रही हूँ ये ग्रनैरो का है, पहले मैंने लिया था बोया का। तो जिसकी भी जर्नी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आप देखेंगे ना, सबने जर्नी जो स्टार्ट करी है वो बोया के माइक से ही करी है, और ये वायर वाले माइक से ही करी है। बहुत ही बढ़िया माइक है वो, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया माइक है। अभी भी मैं उससे भी बनाती हूँ, अब मैंने ये ले लिया तो मैंने कहा चलो इसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये माइक सस्ते भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, और इसमें काफी नॉइज को कंट्रोल भी करता है, यानी कि बाहर का आसपास का जो शोर है उसको कंट्रोल करता है। बोया का जो माइक है वो शोर को कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि बाहर जैसे गली में या कहीं रोड पे निकलती है बाइक्स वगैरह, ट्रैफिक निकलता है तो शोर जो है बीच में आता रहता है। लेकिन इस वाले माइक में थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने का काफी है, मतलब 3 स्टेप्स हैं, तो मतलब काफी रिड्यूस हो जाती है, जो बाहर का शोर है वो नहीं आता। तो माइक थोड़ा अच्छा है ये वाला, उसमें थोड़ा शोर आता रहता है बीच में, ठीक है। और वीडियो जहां पे भी आपको बनानी है वो बिल्कुल शांत में ही बनानी होगी, कमरा बंद करके, आपको डोर बंद करके, विंडोज बंद करके, पंखा बंद करके ही वीडियोस बनानी पड़ती हैं, क्योंकि शोर आता है, कुछ ना कुछ शोर आ ही जाता है बीच में। एसी चलाओ तो उसका भी शोर होता है, तो पंखे एसी वगैरह का शोर आता ही है, तो आपको सब कुछ बंद करके ही वीडियोस बनानी पड़ती हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं, सबको ही पसीने आते हैं वीडियोस बनाते टाइम, मेहनत करनी पड़ती है इसमें, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऑफिस में हम लोग इतना अच्छा माहौल में बैठ के काम करते हैं, लेकिन वीडियोस जब बनाते हैं, तो जब वीडियोस बनाते हैं तब फिर हमारी बुरी हालत हो जाती है, तो क्योंकि सब कुछ बंद करके बनानी पड़ती है वीडियोस, ठीक है। तो आपको पहले नंबर पे मोबाइल चाहिए होगा, सेकंड नंबर पे आपको ट्राइपॉड चाहिए, थर्ड नंबर पे आपको माइक चाहिए होगा, ये चीजें चाहिए। अब आता है नंबर 4, लाइट। लाइट जैसे रिंग लाइट मैंने अभी आपको दिखाई, जब मैंने आपको ट्राइपॉड दिखाया था, तो ऐसी रिंग लाइट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम के अंदर आप थोड़ी ज्यादा लाइट्स लगा लीजिए, जैसे अभी फिलहाल मैंने 2 लाइट्स ही लगा रखी हैं, एक रिंग लाइट की आ रही है मेरे फेस के ऊपर लाइट, या फिर इसको मैं थोड़ा और कर सकती हूँ। इस बार मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी और लाइट्स रूम में बढ़ा लें, थोड़ी लाइट का इंतजाम आपको करना ही होता है, रूम में लाइट्स होती ही हैं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको लगता है कि हम ऐसे रूम में वीडियोस बनाएंगे जहां पे थोड़ा अंधेरा टाइप है, तब आप बाहर भी बना सकते हैं, जैसे छत वगैरह पे, गैलरी में कहीं अगर बनाना है तो बाहर की लाइट तो सबसे ही बढ़िया होती है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी उसमें। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपकी वीडियोस कैसी हैं, वहां बनेंगी या नहीं बनेंगी, या बाहर का शोर ना आए, सारी चीजें देख के हिसाब लगा के आपको करना है। यानी कि लाइट होनी चाहिए वीडियो बनाते टाइम, चाहे बाहर की लाइट हो या फिर घर रूम के अंदर आपके पास लाइट्स हो। बैकग्राउंड देख सकते हैं आप, जैसे भी आपने रखनी है, जैसे मेरी तो सिंपल ही है, मैं कुछ नहीं करती।
क्योंकि मैं अकेला यूट्यूब पे काम नहीं करती, मैं बिजनेस ऑनर हूँ। तो मैं तो ऑफिस में अलग तरह से काम करती हूँ, घर आके थोड़ा बहुत मैंने अपने काम के लिए सामान पहले ही रखा हुआ था, क्योंकि मुझे घर आके भी काम करना होता है। वैसे ऑफिस जो है वो मेरा नोएडा में है, तो मेरा जो ऑफिस का सेटअप है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर पे भी मैंने शुरू से ही एक सेटअप पहले ही रखा हुआ था कि मुझे घर आके भी काम करना होता था, मेल्स वगैरह चेक करनी होती थी, और भी बहुत सारा काम है, कोऑर्डिनेट करना एम्प्लॉइज के साथ। तो फिर मैंने सेटअप जैसा रखा था घर पे काम करने के लिए, उसी के पास ही मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी। ये कोई मैंने अलग से लिया नहीं था कुछ भी, मैं इस पे काम करती हूँ अपना, तो मैंने इसलिए अब साथ में मैं वीडियोस भी बनाने लग गई। अब चैनल थोड़ा चल पड़ा तो फिर मैंने कहा बनाते रहते हैं, किसी का काम हो रहा है, किसी की हेल्प हो रही है, किसी को नॉलेज दे सकते हैं तो अच्छी बात है। तो अब मेरी भी थोड़ी रूटीन आप लोगों के साथ बनी गई और मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, आपको जैसी भी करनी है आप बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हैं, प्लेन वॉल भी रख सकते हैं, आपको कुछ और करना है तो आप कर भी सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया, मैं तो पहले ही ऐसे था और मैंने वीडियो बनाने, अब वीडियोस बनाने के बाद मुझे ऑफिस के अपने सारे काम करने हैं। वीडियो मैं बीच में बना देती हूँ, टाइम निकाल के, रात को बनाऊं, शाम को बनाऊं, जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ। कभी मैं ऑफिस से जल्दी आ जाती हूँ तो जल्दी बना लेती हूँ, और अगर देर से आती हूँ तो फिर रात को बनाती हूँ, जो भी मेरे पास पॉसिबिलिटी होती है टाइम की वैसे वीडियोस बनती हैं। तो आपने ये सब चीजें देखनी है, ठीक है। आज मैंने अपनी बातें इसलिए शेयर करी हैं ताकि आपको भी पता लगे कि मैं कैसे बनाती हूँ, वो थोड़ा आइडिया लग जाता है, तो आप ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। तो ये सामान आपको जरूरी है, जो चाहिए ही है। नंबर 1 मोबाइल, नंबर 2 ट्राइपॉड, नंबर 3 आपको माइक चाहिए होगा, और लाइट वगैरह का इंतजाम करना है। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं जैसी भी आपने रखनी है, टेबल चेयर आपने रखनी है तो रख सकते हैं, रखनी ही पड़ेगी। अगर आपने कोई ऐसी वीडियोस बनानी है उस पर टेबल पे कुछ रख के करके दिखाना है तो आपको करना ही होगा, या आपने मोबाइल से ही कुछ करके दिखाना है तब भी आप कर सकते हैं, या किचन की बनानी है तो उस हिसाब से, तो वो आपने देखना है जिस तरह का भी आप चैनल बनाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने मिक्स बातें करी हैं, लेसन नंबर 2 में सारा अपना भी आपको बताया है, जिससे कि आपको भी थोड़ी और आइडियाज लग जाएं। अपना बारे में कुछ बता देते हैं तो दूसरों को भी थोड़ा आइडिया लग जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने शेयर कर दिया आपके साथ कि ऐसे ट्राइपॉड्स वगैरह में मैं बनाती हूँ, यही सारा सिस्टम है, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो लेसन 2 हमारा कवर हुआ। लेसन 1 में हमने कवर किया कि हमने क्या करना है, हमारा माइंडसेट क्या है, वो क्लियर हो गया। नंबर 2 पे हमने ये सारा सामान लेना है, ठीक है। ये सामान हमें चाहिए होगा काम करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, काम स्टार्ट करने से पहले इन चीजों का हमें इंतजाम करना है, ये परचेज करनी है चीजें, तभी हमने वीडियोस बनानी स्टार्ट करनी है। ऐसे ही 1-2 वीडियोस बिना उसके बना लोगे तो सही नहीं बनेंगी। आप स्टार्टिंग से ही अच्छा काम करिए, एक मतलब लगे कि आपने सीख के काम किया है, ठीक है। हालांकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कितने भी बड़े यूट्यूबर बन जाओ, तो आज भी मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को कभी नहीं मानती कि मैं बड़ी परफेक्ट हूँ, बहुत गलतियां होती हैं हमसे भी, ऐसे ही सबको, आपको काफी कुछ लगेगा स्टार्टिंग में, उसकी परवाह नहीं करनी, बस आपने करते जाना है काम, ठीक है। बस लेकिन इतना है कि आपका इतना लगना चाहिए कि हाँ आपने समझ के अच्छे तरह सीख के फिर काम स्टार्ट किया है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। तो ये सब चीजें आप खरीद लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेरे लेसन 1, 2, 3 इस तरह चल रहे हैं ना स्टेप वाइज, इससे बहुत फायदा होगा। जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिगनर्स हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियोस रहने वाली हैं, क्योंकि आप स्टेप वाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे लेसन 3, उसमें भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ ही आएंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ लोगों को जोड़ दें, ताकि चैनल ग्रो करे और मैं मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला सकूं, आपके लिए अच्छा काम कर सकूं, क्योंकि बिना मोटिवेशन के काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।